नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो बिहार दरोगा का ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 2। दोस्तों जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं उस ज्योग्राफी का मैं टेस्ट 1 आप लोग को वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये टेस्ट 2 है, ठीक है, जो बिहार दरोगा का है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बिहार दरोगा का ज्योग्राफी का टेस्ट, ठीक है, 2 है। इससे पहले 1 करा चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो दोस्तों आपको हो जाएगा एबजर्ज लेमेंथर, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी गोल है? सर्वप्रथम किसने सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने दिया था? गैलीलियो ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो किन 2 ग्रहों के क्षुद्र ग्रह पाया जाता था? मंगल बृहस्पति के, ठीक है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो हमारी आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार है, ठीक है। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, किस ग्रह को चेक गणराज्य की राजधानी प्रैग में 24 अगस्त 2006 को ग्रह श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो कौन है? तो प्लूटो है, ठीक है। सूर्य के बाहरी भाग जो हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 14.69 करोड़ किमी, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह आपको हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? कौन सा? बृहस्पति नहीं, ठीक है। किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ज्वालामुखी ओपन मोन्स किस ग्रह पर हैं? तो 12 कब का सही हो जाएगा। देखिएगा 12 कब का सही आंसर ए होगा, ठीक है। कौन सा है? तो मंगल हो जाएगा, ठीक है। किस ग्रह को विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया था? तो किस ग्रह? अरुण को, ठीक है। आगे देखिएगा, अपसौर की घटना दिन में होती है, कब होती है? तो आपको होती है 4 जुलाई को अपसौर की घटना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह के अध्ययन हेतु जूनो नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था? तो कौन सा? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं अपभू, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? तो आपका सही आंसर मांजुली हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा असलीकृति हिमनद द्वारा नहीं बनती है? कौन सी नहीं बनती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, बरखान। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा असलाकृति मरुस्थलीय द्वारा नहीं बनाती है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, मेहराब। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत सियाल में किसकी अधिकता होती है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, सिलिका एल्युमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं ए हो जाएगा इसका आंसर, कोनोरॉल असममितता, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटल और क्रोट के बीच की सीमा क्षेत्र क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, गेटनबर्ग असंवेदता। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिएगा, पृथ्वी और औसत घनत्व ग्राम प्रति घन सेमी होता है। तो आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है, 5.5। पृथ्वी के कौन से भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी भागों में, सीमा, नीपे, सियाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग कौन है? तो पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग क्रोड हो जाएगा, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, वेगनर ने दिया था, ठीक। अंगार और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर उद्भव हुआ है? तो आपका सही आंसर इसमें से कौन हुआ है? टेथिस सागर है, ठीक है। पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट हैं? पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट हैं? 7 हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाती है? तो कौन बनाती है? तो आपको ये प्रशांत महासागर, ठीक है। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो क्या होता है? तो अपसारी प्लेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आते हैं? तो सर्वाधिक भूकंप आपको किस महासागर में आते हैं? प्रशांत महासागर में। कौन सा तरंग भूकंप के दौरान नहीं निकलती है? कौन सी नहीं निकलती है? तो आपको W नहीं निकलती है, बाकी सब निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप प्रारंभ होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं मूल कहते हैं। आगे देखिएगा, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहाँ पे भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है। तो सबसे पहले कहाँ पे पहुँची है? अधिक केंद्र पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा तरंग पृथ्वी का सबसे पहले पहुँचती है? कौन सी तरंग सबसे पहले पहुँचती है? तो पी, ठीक है। कौन सा भूकंपीय तरंग द्रव में नहीं चलती है? तो कौन सी नहीं चलती है? तो दोस्तों यहाँ से नहीं चलती है, आपका आंसर बी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, भूकंप मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ये रिएक्टर, आपका आंसर डी होगा, क्लियर। रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर अंक तक अंकित रहते हैं, कितना रहता है? तो आपको सही आंसर 9 तक होता है, ठीक है, 9 तक अंकित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, हायरी हैश का संबंध किससे निम्न में से किससे है? तो आपको किससे है? तो प्लेट विवर्तन है, ठीक है। मार्केली स्केल का प्रयोग हेतु किया जाता है। तो आपका सही आंसर बी होगा, ठीक है, भूकंप। नेक्स्ट देखिए, सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, जापानी हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली किस शहर में स्थापित किया गया? तो किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपका सही आंसर हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ज्वालामुखी के समय पृथ्वी के मेटल की तरह पदार्थ जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आपका 43 का आंसर बी होगा, मैग्मा, ठीक है। आगे देखते हैं, मैग्मा का जमाव जब चना के समान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं स्कोरिया, ठीक है। में ज्वालामुखी नहीं है, तो किसमें है? नहीं है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी एक भी नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में है? तो आपका सही आंसर बी होगा, ठीक है, इक्वाडोर। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी का सुरक्षा वाल किसे कहते हैं? तो आपको ज्वालामुखी को कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का कौन सा है? तो आपको हो जाएगा स्टैम्बोली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा ज्वालामुखी मृत नहीं है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्यूजियामा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, क्रोटोवा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट किस महासागर को अग्नि वाले कहते हैं? तो किसको? तो प्रशांत महासागर का आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिएगा, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बाउंड, ए हो जाएगा, अग्नि चट्टान, ठीक है। मौना लोआ उदाहरण है, तो क्वेश्चन ए हो जाएगा, ठीक है। 54 का देखिएगा, चट्टानों में मैग्मा में गुंबद
दाहकार जमाव से का निर्माण होता है, तो आपका सेंसर सी होगा। ठीक है, लैकोलिथ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कौन सा नहीं आता है, तो आपका सेंसर डी होगा, संगमरमर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो 56 का आपका सेंसर हो जाएगा बी। ठीक है, स्लेट। नेक्स्ट देखिए, परतदार चट्टान किसे कहते हैं, ठीक है, सॉरी, किसे कहते हैं, तो आपका हो जाएगा किसे कहते हैं, परतदार चट्टान किसे कहते हैं, तो अवसादी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति किस चट्टान से होती है, तो आपको किससे होती है, अवसादी से। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाई जाती है, तो आपका सेंसर सी होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, आगे देखते हैं, वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो आपका सेंसर ए हो जाएगा, एरोसॉल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो आपको हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितनी डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, तो आपको कितनी डिग्री की कमी आती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वायुयान के लिए कौन सा सीमा सर्वाधिक उपयुक्त होता है, समताप मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, समस्त मौसमी संबंध घटनाएं किस मंडल में होती है, तो आपको सेंसर बी हो जाएगा। ठीक है, एन मंडल में। ठीक, हेलीकॉप्टर को किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो आपका सेंसर दोस्तों हो जाएगा किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। ठीक है, जहाज समताप मंडल में उड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत किस मंडल पर, डी हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक है, ओजोन की मोटाई कितनी होती है, तो ओजोन की मोटाई आपको हो जाएगा डप्सन हो जाएगा। ठीक है, संचार उपग्रह किस मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है, तो आपको 68 का सेंसर डी होगा। ठीक है, वायुमंडल। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल दाब को मापते हैं किससे, तो आपको सेंसर सी हो जाएगा, बैरोमीटर। ठीक है, ओजोन है तो आपको सेंसर बी हो जाएगा। ठीक है, O3। ठीक, बैरोमीटर में पारा रहता है, तो पारा हो जाएगा। ठीक है, बैरोमीटर में सॉरी भरा होता है, क्या पारा भरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडलीय दाब मिलीबार होता है, तो आपका सेंसर हो जाएगा, देखिएगा, इकहत्तर का आपका सेंसर होगा दोस्तों ए पारा। ठीक है, 72 का आपका सेंसर हो जाएगा, वायुमंडल दाब मिलीबार होता है, तो आपका सेंसर डी होगा। ठीक है, 1013.23। ठीक है, मिलान करें 71 का, सॉरी 73 का देखिएगा, जो मिलान करने के लिए दिया है। ठीक है, 73 का आपको दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ए हो जाएगा। ठीक, गौ का 1 होगा, गौ का 1। ठीक है, पारा का अचानक गिर जाना चक्रवात होता है। ठीक है, आंधी तूफान। ठीक, उसके बाद क का 2 हो जाएगा, क का 2 पारा का धीरे धीरे गिरना, वर्षा। उसके बाद पारा का ऊपर यानी साफ मौसम। ठीक है, आपका सेंस इसमें से सी होगा। ठीक, आगे देखते हैं, विद्युत रेखा दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो आपको दोस्तों बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 74 का आपको बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, डोलड्रम। 75 का देखिए, सबसे कम वायुदाब किस ऋतु में पाया जाता है, तो 75 का आपका सेंसर ए हो जाएगा, ग्रीष्म में। नेक्स्ट देखिएगा, हवाएं वायुमंडल क्षेत्र से वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है तो क्या होता है, तो 76 का आपको सेंसर ए होगा। ठीक है, उच्च निम्न। नेक्स्ट देखिए, किनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है, तो 77 का आपको सेंसर डी होगा। ठीक है, फेरल। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों गोलार्धों
में 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 78 का सही आंसर ए हो जाएगा, व्यापारिक पवन। नेक्स्ट देखते हैं। रॉकी पर्वत पूर्व ढाल पर चलने वाली गर्म पवन होती हैं, तो 69 का आपको हो जाएगा। कौन सी होती हैं? तो आपको सी हो जाएगा, चिनूक। ठीक है। नॉर्वेस्ट कहाँ बहती है? तो नॉर्वेस्ट कहाँ पे बहती है? तो आपको न्यूजीलैंड में बहती है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? किस पवन को डॉक्टर कहा जाता है? तो हरमट्टन, हरमट्टन हो जाएगा। ठीक है, हरमट्टन को कहते हैं। ठीक, हरमट्टन पवन को कहते हैं मास्टर डॉक्टर। ठीक है। आगे आगे देखिएगा। बिल्डेड, बिल्डेड में बहती है, क्या बहती है? तो आपको साइबेरिया बहती है। आगे नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में कौन सा पवन ठंडी नहीं है? तो कौन सी नहीं है पवन? तो आपको सही आंसर डी हो जाएगा, ब्रिक फील्डर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन सा पवन गर्म है? तो कौन सी गर्म है? तो आपका इनमें से सभी। ठीक है। काल वैशाख, लू, नॉर्वेस्टर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 85 का देखिए गलत पहचान है, तो 85 का आपका सेंसर सी होगा, इसमें से गलत यही है। ठीक है। खमसीन जो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखेगा, इसका गलत यही है। ठीक है। आगे देखिए। टारनेडो चक्रवात किस देश में आती है? तो 86 का ये होगा, अमेरिका। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। टाइफून आता है, टाइफून आता है 87 का आपका सेंसर बी होगा। ठीक है। चीन सागर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है? तो 88 का आपका सही आंसर ए होगा, चक्रवात हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत रेखा के पास कौन सी वर्षा होती है? तो 89 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। सामान्य वर्षा। ठीक। सर्वाधिक ऊंचाई पर निम्न में कौन सा बादल पाए जाते हैं? तो आपको 90 का आपको सही आंसर डी होगा। ठीक है। 55 बादल। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा। निम्न में किस बादल से लगातार वर्षा होती है? तो किस बादल से लगातार वर्षा होती है? तो आपको उच्च स्तरीय बादल। ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून उत्पत्ति की किस भाषा से हुई है? तो अरबी से हुई है। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है। भारत में मानसून किस महीने में सक्रिय हो जाता है? तो जून में हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए। मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो किस में करती है? केरल। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो आपको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। जाड़े के दिनों में किस राज्य में वर्षा होती है? आपको तमिलनाडु में होती है। ठीक। आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो आपको मानसीनराम में। ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा आपको होती है लेह में। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक एवं केरल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? तो आपको क्या कहते हैं? वर्षा। ठीक है। मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है? तो मानसून सबसे अंत में पंजाब में पहुँच जाता है। ठीक है। आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो पृथ्वी पर आपको कितना प्रतिशत जल है? तो आपको 71%। ठीक है। एक नाटिकल मील किमी के बराबर होता है, तो 102 का सही आंसर सी होगा। ठीक है। 1.852। ठीक है। समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं? तो समुद्र की गहराई को आपको मापते हैं फायदम से। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। 24 घंटे में कितनी बार ज्वार भाटा आती है? 24 घंटे में कितनी बार ज्वार भाटा आती है? तो 2 बार आती है। ठीक है। ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, तो ज्वार भट उत्पन्न होता है सभी। ठीक है। उत्पन्न होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के घूर्णन की गति। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा। इसमें से आपका सही आंसर डी होगा, 105 का डी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। प्लैंकटन नामक घास कहाँ पे होता है? तो 106 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, सवाल। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा।
देखिएगा आगे, ग्रेट बैंक कहाँ पे है? ग्रेट बैंक आपको होता है उत्तरी अंटार्कटिका, ठीक है। प्रशांत महासागर की धाराएं नहीं है, तो प्रशांत महासागर की धाराएं कहाँ पे नहीं है? तो आपको कनारी धारा, ठीक है। हिंद महासागर की धाराएं नहीं है, तो हिंद महासागर की धाराएं आपको सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, हम्बोल्ट धारा, ठीक। आगे देखिएगा आगे, अंटार्कटिका महासागर की धाराएं नहीं है, तो अंटार्कटिका महासागर की धाराएं नहीं है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, क्यूराइल धारा, ठीक है। महासागरों की औसत लवणता प्रति 1000 ग्राम होती है, तो 111 का आपका सही आंसर हो जाएगा, बी होगा, ठीक है, 35। आगे देखिएगा, सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है? सबसे अधिक लवणता वाला झील वान झील हो जाएगा, आपका सही आंसर ए होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक लवणता वाले सागर, सबसे अधिक लवणता वाले सागर कौन सा है? तो आपका सही समृद्ध सागर हो जाएगा। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत मैदानी भाग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत पे है? तो 43%, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको हो जाएगा K2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो आपको बृहद हिमालय। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 117 हिमालय के प्रति प्रदेशों भाग में किसने विभाजित किया था? तो 117 का आपका सही आंसर हो जाएगा, सी होगा, ठीक है, सिडनी बुराड, ठीक है। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो आपका सही आंसर ए हो जाए, सिंधु सतलज, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो 119 का आपका सही आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है, जो आपको काला तिस्त हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, शिवलिंग और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती है, जिसे पश्चिम में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी ऊंचाई है? तो 600 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका हिमालय का कितना है? तो बी हो जाएगा, 600 मीटर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को किस देश में सागरमाथा कहते हैं? तो नेपाल में कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, K2 हिमालय के किन श्रेणियों में है? तो आपको 123 का आपको सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा हिमालय बृहद हिमालय से संचय जोन द्वारा अलग होता है? 124 का सही आंसर बी होगा, ठीक, ट्रांस हिमालय, ठीक है। किस हिमालय में सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, बृहद हिमालय, ठीक है दोस्तों। इस टेस्ट में 125 क्वेश्चन ही था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा जो आंसर भी दिए हैं, ठीक है, जो आंसर शीट भी दे दिए हैं, आप मिला भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर टेस्ट लेकर आएंगे, जितना टेस्ट हुआ है इस ज्योग्राफी का उसका टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो वही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलें, तब तक के लिए धन्यवाद।